उसकी गुफा पर पहुंचकर सिम्बा शेर उससे कहता है, दुष्ट हाथी लायन, आज तेरा किस्सा खत्म। तू ही हमारे माँ बाप का कातिल है ना? हमें सब कुछ पता चल गया है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तो तुम्हें पता लग ही गया। चलो कोई नहीं, अब मैं तुम्हें मार कर जंगल का राजा बनूंगा। हो। और वह उन दोनों भाइयों पर हमला करता है। वह दोनों भी उस पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं और वह हाथी लायन तो इस बात से अनजान था कि इन दोनों भाइयों के पास भी शक्तियां हैं और अंत में वह वहीं पर मर जाता है। फिर वह दोनों भाई खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जादुई हाथी लायन और दुष्ट शैतान बाघ मानव। एक जंगल में एक जादुई हाथी लायन रहता था जिसके पास बहुत सी अनोखी शक्तियां थी। वह अपनी शक्तियों से कुछ भी कर सकता था। जंगल के जानवर भी उस हाथी लायन के राज से बहुत खुश थे। उन्होंने उस हाथी लायन को ही अपने जंगल का राजा बना रखा था। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती तो वह तुरंत ही उनकी मदद करता था। उसी जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला बाघ मानव रहता था जो कि उस हाथी लायन से बहुत ज्यादा चिढ़ता था। वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर कैसे वह उस हाथी लायन का खात्मा कर सके, लेकिन उसे पता था कि अगर वह अकेला उससे लड़ेगा तो वह उस हाथी लायन का सामना नहीं कर पाएगा। इसीलिए वह किसी भी जंगल के जानवर को परेशान नहीं करता था। एक दिन उनके जंगल में एक शेर आ जाता है। वह शेर उस बाघ मानव का मित्र था। बाघ मानव ने ही उसे बुलाया था। वह तुरंत ही उस बाघ मानव की गुफा की ओर चल देता है। बाघ मानव की गुफा पर पहुंचकर वह शेर उसे कहता है, अरे कैसे हो दोस्त? बहुत दिन हो गए, हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। अब तुमने मुझे बुलाया है तो मैंने सोचा चलो चलो आज इस बहाने से हमारी मुलाकात भी हो जाएगी। हाँ, तुम ठीक कहते हो शेर भाई। मुझे भी तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत थी और हमें मिले हुए भी बहुत दिन हो गए थे। मैंने सोचा चलो आज इस बहाने से तुमसे मिल भी लेंगे। शेर भाई, हमारे जंगल में एक राजा हाथी लायन है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे मारकर खुद इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा मैं अकेला नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास मुझसे भी ज्यादा शक्तियाँ हैं। इसीलिए ही मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम मेरी मदद कर सको। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, जरूर करूँगा मेरे दोस्त। और मैं तुम्हारी मदद ना करूँ, ऐसा भला हो सकता है? इतना कहकर वह दोनों वहां से चल देते हैं और सीधा उस हाथी लायन की गुफा पर पहुंच जाते हैं। और बाघ मानव उससे कहता है, ओहो, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो ना? चलो आज दो दो हाथ हो जाए। अरे तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है ना, मैं जंगल के किसी भी जानवर को अपनी शक्तियों से परेशान नहीं करता। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? आज मैं तुम्हें मार कर इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। और वह बाघ मानव और वह शेर दोनों ही अपनी शक्तियों से उस हाथी लायन पर वार करते हैं। वह हाथी लायन भी उन पर अपनी शक्तियों से वार करता है। हाथी लायन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और उसकी शक्तियों से बाघ मानव घायल होकर नीचे गिर जाता है। शेर अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर उसे वहां से लेकर गायब हो जाता है और सीधा बाघ मानव की गुफा पर आ जाता है। बाघ मानव बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था। वह शेर बाघ मानव को अपनी शक्तियों से ठीक करने की कोशिश करता है, मगर बाघ मानव की सारी चोटें तो ठीक हो गई, लेकिन वह होश में नहीं था। वह शेर मन ही मन बोलता है, अरे बाघ मानव के जख्म तो सारे भर गए, लेकिन इसे होश आने में कुछ दिन लगेंगे।
इतना मुझे ही अपने दोस्त का ख्याल रखना होगा। कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं। कुछ दिन के बाद उसके दोस्त को होश आ जाता है और बाघ मानव उसका शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया मेरे दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो आज शायद मैं भी नहीं होता। अरे अरे, शुक्रिया कैसा मेरे दोस्त, ये तो